अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय रमन बाबा, समस्त सज्जन वृंद, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रसंग बहुत सुंदर सुन रहे थे। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का विषय। बाली को भगवान श्री राम ने जब धराशायी कर दिया तो उनकी पत्नी तारा भगवान श्री राम से आकर के कहा, आपने मेरे पति देव को मार डाला, अब मैं कैसे रहूंगी, मेरा क्या होगा। तो भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। ज्ञान जब हो जाता है ना तो मोह दूर हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचितयः अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीवन नित्य तुम के लगिरोवा। यह शरीर तो अधम है और यह शरीर तुम्हारे सामने में पड़ा हुआ है तारा, तो तुम शरीर की रोती है, तो शरीर तो तुम्हारे सामने में पड़ा हुआ है। और जीवात्मा के लिए रोती है, तो जीवात्मा तो शाश्वत है, अजर अमर है, नित्य है, इसको कोई मार नहीं सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम कलद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती है, आदि आदि। यानी ज्ञान का उपदेश करने लग गए। ज्ञान क्या है? ज्ञान है सूरज की किरण की तरह, और अज्ञानता क्या है? अंधकार की तरह। अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, और ज्ञान की किरण अगर आ जाए तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान तब होगा जब आप सत्संग कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, भजन कीजिएगा, अच्छी संगति कीजिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा। तब ज्ञान क्या है? आपकी बुद्धि जब विकसित होगी। एक आपको मैं प्रसंग सुनाता हूँ ज्ञान के बारे में। हमारे यहाँ बहुत सारे राजे महाराजे हुए, तो हमारे यहाँ एक राजा हुए, उनका नाम था बादशाह अकबर। बहुत सारे मंत्री थे उनके, लेकिन मुख्यमंत्री जो थे वह बिरबल थे, जिन्होंने गुरु मंत्र को सिद्ध किया था। बहुत गुरु मंत्र का जाप किया था, और गुरु मंत्र को जो सिद्ध कर लेते हैं उनके अंदर वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि मतलब जो कह दिया।
साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अणिमादिक पाए। साधक नाम, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, जो मन लगा करके जप करते हैं तो उनके अंदर सिद्धि, रिद्धि सिद्धि आ जाती है। तो बिरबल जो थे उन्होंने गुरु मंत्र को सिद्ध किया था। मुख्यमंत्री थे वो बादशाह अकबर के। तो एक दिन उन्होंने, बादशाह अकबर ने सोचा चलो थोड़ा सा हास्य प्रसंग भी होना चाहिए, और हास्य प्रसंग भी हो लेकिन ज्ञान वर्धक हो। तो उन्होंने कहा, एक बकरी को लेकर के सारे मंत्रियों से कहा, इस बकरी को जो पेट भर कर घास खिला देगा उसको इनाम दूंगा। और बकरी की आदत क्या होती है, बढ़िया से बढ़िया चीज आप खिला दीजिए, हरी हरी घास खिला दीजिए, खूब खिलाइए, और जैसे हरी घास सामने में दीजिएगा ना फिर भी खाने लग जाएगी, इनाम दूंगा। तो सारे मंत्री लोग बकरी को ले गए और खूब घास खिलाया। खिलाया क्या, अपनी मर्जी से न खाएगी वो बढ़िया बढ़िया घास। मंत्रियों ने कहा कि महाराज हमने इसको बहुत घास खिलाई है, अब ये नहीं खाएगी, पेट भर करके घास खाई है। तो कहा ठीक है, लाओ, पेट भर करके खाई है तो हम और खिलाएंगे तब तो नहीं खाएंगे ना। और बढ़िया हरी हरी घास जैसे सामने में देना तो फिर खाने लग जाए बकरी। बादशाह अकबर ने कहा ना, तुमने इसको पेट भर करके नहीं खिलाया है। बकरी की आदत होती है लाख पेट भर जाए फिर भी हरी हरी घास देने के बाद वो खाएगी। सारे मंत्री फैल कर गए। बिरबल वहीं पर बैठा हुआ था, चुपचाप वो बैठा हुआ है। बादशाह अकबर बिरबल को बहुत मानते थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे, उनका जो जजमेंट होता था अंतिम जजमेंट होता था, अंतिम उनका निर्णय होता था, सर्वमान्य निर्णय होता था। तो बादशाह अकबर ने कहा, बिरबल तुम इनाम नहीं लोगे? हाँ हाँ महाराज, मुझे भी इनाम लेने का मन करता है। कहा तुम भी पेट भर करके घास खिलाओ। कहलाइए, लेकिन महाराज एक दिन में नहीं होगा, इसको एक सप्ताह तक खिलाऊंगा, एक सप्ताह तक इसको खिलाऊंगा इस बकरी को, और फिर आप जब खिलाइएगा तो बिल्कुल नहीं खाएगी। कहा अच्छा तो ले जाओ। एक सप्ताह का समय दिया और बकरी को लेकर के बिरबल चले गए अपने घर। और हरी हरी घास जैसे दे वैसे खाने के लिए मुंह को जैसे बकरी बढ़ाती थी वैसे बिरबल एक छड़ी रखा था, मारता था मुंह में, फिर हरी घास दिखावे खाने के लिए चाहे, फिर मुंह में मारे। और एक सप्ताह तक ऐसा ही किया। अब क्या, हरी घास देखते ही बकरी मुंह घुमा लेती थी। न हरी घास खाऊंगी न तो पिटाई लगेगी। बस पेट चला गया पीठ में। एक सप्ताह तक छड़ी खिलाते खिलाते इसके बाद बकरी को लेकर के बादशाह अकबर के पास बिरबल लाता है। वो जानते थे बकरी की आदत होती है, लाख खिलाइए फिर भी खाएगी वो हरी घास देखने के बाद। बादशाह अकबर से बिरबल ने कहा कि महाराज इसको हमने घास बहुत खिलाई है। कहा घास खिलाई है, पेट तो पीठ में चला गया है।
कि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खिला करके देखिए, बिल्कुल नहीं खाएगी। अच्छा, और जैसे सामने में बादशाह अकबर के सामने में बकरी को किया, बादशाह अकबर ने हरी हरी घास दिखाया और बिरबल 4 फीट के बगल में खड़े होकर के वो छड़ी को ऐसे से ऊपर नीचे कर रहे थे। बकरी ने सोचा हरी घास खाऊंगी तो छड़ी मुंह में लगेगी। बस सामने में नहीं, वो अपनी जगह पर ऊपर नीचे कर रहे हैं। जैसे हरी घास देखे मुंह घुमा ले, हरी घास देखे मुंह घुमा ले। बिरबल ने कहा खिलाइए, बिल्कुल नहीं खाएगी, पेट भर के हमने घास खिलाई है। कहा बिरबल क्या जादू तुमने कर दिया है, मतलब हरी घास देखते ही मुंह घुमा लेती है। बिरबल ने कहा महाराज इसका आशय समझते हैं। कहा क्या? बकरी जो होती है ना हमारी इंद्रियों की तरह होती है। हमारी जो इंद्रियां है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो इंद्रियां है ना बकरी की तरह होती है। लाख इसको पेट भर करके खिलाइए, बढ़िया बढ़िया भोजन अभी कीजिए, 2 घंटे के बाद भूख लग जाएगी, फिर खाएगी। वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां बकरी की तरह है। इसको ज्ञान रूपी छड़ी विषय की ओर जैसे दौड़े, ज्ञान रूपी छड़ी लगाइए तो ज्ञान कहाँ होगा। ज्ञान रूपी छड़ी रखिए, देखिएगा ये विषयों की ओर ये नहीं दौड़ेगी इंद्रियां। तो ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग से, ध्यान से, अच्छी संगति से, संयम थे। और तब ज्ञान जब हो जाएगा तो ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात् परम।